देखो भैया, मेन पात्र होता है कहने वाला कौन है। अरे कोई शराब पी के आ जाए, हमको गाली देने आपको गाली देने लगे तो आप कहिए अरे चलो शराब ही छोड़ो। कौन, हम कलकत्ता से आए हैं, चित्रकूट में मुकदमा लड़ने आएंगे। तो कह रहा है, कौन कह रहा है? समुद्र कह रहा है। अनल जड़ धरनी, समुद्र कुलगुरु है भगवान राम का। भगवान राम 3 दिन प्रार्थना किए कि हमको लंका जाने के लिए रास्ता दीजिए, समुद्र ने नहीं दिया। तो भय बिन होई न प्रीति, नीति का उपयोग किया उन्होंने। अब जब धनुष का संधान किया तो कि अब मैं सूख जाऊंगा, तो हाथ जोड़ के थाल लेके सब बराबर भगवान की स्वागत की लिया और कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो महाराज मैं तो जड़ हूँ, और जड़ क्या कर सकता है? और इसका अर्थ का अनर्थ लोग लगाते हैं। लोग जो हैं अर्थ का अनर्थ लगाते हैं। आजकल राजनीति जो है वो तोड़ फोड़ की आ गई है, वोट बैंक की आ गई है। तो अब ताड़ना माने होता क्या है? मुरारी बापू तो कहते हैं कि ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, रहते हैं जमी पे प्यासमा की खबर रखते हैं। ताड़ना माने मारना भी होता, प्रताड़ना नहीं है मेरे भैया। प्रताड़ना बहुत खराब है, ताड़ना है। शास्त्र कहता है 5 वर्षेत पालेत, 5 साल लड़के को पालन पोषण करना चाहिए। 10 वर्षेण ताड़ेत, 10 वर्ष तक उसको देखते रहिए कहीं बिगड़े बगड़े ना। और 16 वर्षेण भ्रातृवत आचरित, जब वो 16 साल का बच्चा हो जाए तो भाई के समान आचरण करो, नहीं तो कहीं मान अपमान हो जाएगा। तो हर जगह ताड़ना का वही अर्थ नहीं लगेगा, हर जगह अलग अलग है। ढोल है, ताड़ते रहिए। अरे भाई ढोल को बजाना है तो लय स्वर से मारना पड़ेगा, थाप भी मारना पड़ेगा, तब वो बजेगा। नहीं घूसा मार दोगे फूट जाएगा, क्या करे? ढोल का काम तो बजना है लय स्वर से। गंवार, अब जो पढ़ा लिखा नहीं उसे गंवार कहते हैं हमारे यहाँ। अरे भाई हम ऐसे कह देते हैं ना, अरे यार तो बड़ा गंवार है, इतनी देर समझाओ तो समझते नहीं है अपनी भाषा में, है ना। अब गंवार को भी अब उस ताड़ के उसके मन के मुताबिक करके उसको अपने रास्ते में लाना, ये बुद्धिमानी है। शूद्र जो है, अब शूद्र लोग जातीयता तो सरकार बनाती है। अनुसूचित जात, जनजाति, कौन जात, कौन जात। तुलसी ने सबको जोड़ा है। देखो पशु-पक्षियों तक को जोड़ा है। जटायु पक्षी तो है, उसकी क्रिया भी जब मर गया तो अपने पिता के समान किया है। सबसे प्रिय था परमात्मा, सबसे प्रिय था। शूद्रों की बात करते हैं तो सबरी कौन थी? भीलनी थी। उसके जूठे बैराम ने खा के आदर्श दिया कि सब बराबर है। ब्राह्मणों से, ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, उरु से वैश्य, और पद्भ्याम शूद्रो अजायत, पद्म पैरों से शूद्र की उत्पत्ति है। और भगवान विष्णु के चरणों से गंगा की उत्पत्ति है। तो गंगा इतनी पवित्र है कि संसार के पापों को नष्ट कर देती है, और शूद्र उसका सगा भाई वो इतना पवित्र कहाँ से हो गया कि छूने लायक नहीं रहे। तुलसी ने सबको जोड़ा है, तोड़ा नहीं। आज की राजनीति तोड़ रही है। तो इसीलिए जन्म के तुरंत बाद कोई पवित्र नहीं होता है, क्योंकि वो जायते जन्मतः जायते शूद्र है ना। जो पैदा हुआ शूद्र है। ब्राह्मण का घर का, क्षत्रिय का, जब तक सोवर नहीं निकल गई आप मंदिर नहीं जा सकते। चाहे ब्राह्मण, चाहे जो कोई हो, शूद्र हो, सब शूद्र हैं। द्विज, यज्ञोपवीत के बाद वो द्विज होता है। शास्त्रीय कुछ नियम है, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो। नहीं तो 9 से बड़ी कोई गिनती नहीं है, और ना से बड़ा कोई अक्षर नहीं है। चाहे जितना बोले एक बार कह दो ना, काम खत्म। तो ढोल गंवार शूद्र पशु भी है, हल चल रहा है। हलवाहा छड़ी लेके उसको किधर घूमना है मार के हल में उसको ठीक करता है। और नहीं लठ मार दे, रीढ़ टूट गई, आपका खेत पड़ा रह गया। समझ बूझ के काम करना है। नारी भी है। अरे नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से सब होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। और तुलसी तो लिख रहे हैं, वो मनुस्मृति कह रही है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती वहीं देवता निवास करते हैं।
तो तुलसी कैसे मारने की बात करेंगे मेरे भाई? बिल्कुल असंभव है। ये तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, आगम, निगम, श्रुति, स्मृति सबका निचोड़ रामचरितमानस है। तुलसी ऐसा नहीं लिख सकते। और फिर नारियों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो उसमें वेश्याएं भी आती हैं, कुलटाएं भी आती हैं, वो नेता हैं, लेकिन वो पूजनीय नहीं है, उनके ऊपर ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। और फिर नारी एक नहीं, नारी 3 हैं। एक नारी माँ, वो पूजनीय है। दूसरी नारी ये हमारे हाथ में है नारी, इसको जो जानता है इसको पकड़ेगा, आपके पूरे शरीर के क्या कहाँ कमी है बता देगा। और अगर मेरे भैया पुरुष वर्ग में क्षमता है नारी को मारने की, तो पानी पी पी के मारे, जितना हो सके मारे। किस नारी को भाई? नारी को मारना है ना, किस नारी को? नृणाम अरिह इति सा नारी, नर का दुश्मन है काम, कामनी नहीं। काम को मारो मेरे भैया, देश सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा। तुलसी के एक एक शब्द अगूढ़ हैं, वस्तु तथ्य सब सत्य हैं, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ करके अपनी अपनी रुचि चमका रहे हैं वोट बैंक के लिए, बाकी कुछ नहीं।